अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से स्टडीज़ कर रहे होंगे। अभी तो एसपीएससी भी फंक्शनल हो गई है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, मेरे भी हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर अब तो एसपीएससी ऑपरेशनल हो गई है, तो अभी क्या होगा, या मेरिट होगी या नहीं होगी, लेक्चरशिप के रिजल्ट का क्या होगा। सुना है कि सीएमओ और टीओ के जो सीटें हैं वो ऑलरेडी बिक गई हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये रूमर्स हैं, आप इनके ऊपर ना जाएं। ऑब्वियसली अभी मेरिट 100% होगी। वो क्यों होगी, देखें, अगर मेरिट को श्योर ना करते तो सिंध हाई कोर्ट उनको पहले ही परमिशन दे देती है एसपीएससी को कि आप चलें अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज को कैरी आउट करें। पर जब नया एक्ट पास हुआ था उसके बाद भी कोर्ट ने बोला था कि आप किस तरीके से हमें एतमाद में लेंगे। आप हमें एतमाद में लेंगे कैसे, नहीं, आप हमें एतमाद में लें कि आप 100% मेरिट श्योर करेंगे। तो उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें डिले हुई, जो हुई थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था। और जो अगर आप नया रूल देखेंगे जो अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का आया है एक्ट, उसके अकॉर्डिंग काफी सारे ऐसे क्लासेस हैं जिसकी वजह से कोई भी एक एजुकेटेड बंदा एसपीएससी में बैठकर करप्शन नहीं करेगा, सीटें नहीं बेचेगा। नंबर वन, अगर कोई बंदे के ऊपर कोई केस आ भी जाए, अगर किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशन ही लग जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सस्पेंड हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी लगेगी। अगर उसके ऊपर साबित हुआ कि इसने करप्शन की है तो उसको सजा होगी, वो कभी भी अपॉइंट नहीं हो पाएगा एसपीएससी में। अगर वो फ्री ऑफ चार्ज हो जाता है तो उसको वंस अगेन हायर करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। पहले पहले वाला एक्ट में 1989 का जो एक्ट था उसमें क्या होता था कि जैसे ही कोई बंदा एक आता है, उसमें क्या होता था, करप्शन के चार्जेस लगे, वो अपनी सीट पे बैठा होता था, कभी अमेरिका में बैठा हुआ है, कभी कराची में बैठा हुआ है, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, पेपर भी चल रहे हैं, मेरिट का जनाजा निकल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती थी। अब देखें एसपीएससी का आप कोई भी केस उठा लें, कोई भी एक एडवर्टाइजमेंट उठा लें, फ्री नहीं होगी। मेडिकल ऑफिसर केस, पीसीएस 2018 केस, 19 वालों पे केस, उसके बाद फर्दर जितनी भी प्रोबेशन एंड पैरोल वाली जो सीट्स आई थी उन पे केस, जो लेक्चरशिप हुई है उनमें जो उन्होंने ब्लेंडर्स किए थे उनके ऊपर केस चला हुआ है। उसके ऊपर बेसिकली सिंध गवर्नमेंट ने उनको बोला था कोर्ट के थ्रू कि आप लोग जो पेपर बनवाएंगे, आईबीएस बनवाएंगे, उसमें 100 एमसीक्यूज होंगे। तो इन्होंने उसको भी नहीं बख्शा, 50 एमसीक्यूज दे दिए। हर एक पेपर में 5 से 6 गलतियां आपको ऑब्वियस मिलेंगी। तो ये सारी चीजें थी। इन चीजों को रखने के बाद जितने भी ये आपकी चीजें प्रोसेस में चल रही थी, सस्पेंड हो गए थे मेंबर्स, एसपीएससी बंद हो गई थी, उनके ऊपर जितने भी इन्होंने अभी न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ड्राफ्ट बने थे वो 5-6 ड्राफ्ट बने थे रूल्स के, उसमें से सारी चीजों को निकाल कर जो एक रिकमेंडेड हुआ, ये नया एक्ट हुआ है। तो आप इसमें आप कभी भी इन चीजों को लाइट नहीं ले सकते। और उस पे जितने भी आप डिटेल में उनके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, आप लोगों को हर चीज मिलेगी कि कब रिजल्ट देनी है। ये जो ये चीजें बना रहे हैं एसपीएससी खुद परेशान है इन चीजों को, कि हम 90 डेज में, विद इन 3 मंथ्स, हमें ओवरऑल जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारी चीजें पूरी करके बंदे को ऑफिस में जाके बिठाना है। अगर आप पीसीएस क्वालिफाई करते हैं, देखिए कितना टाइम लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है। अभी 2019 वालों को अभी ऑर्डर्स मिले, 19 के थे 3 साल लग गए उनको, आपको 3 महीने में मिल जाएंगे। स्क्रीनिंग आपकी आ गई, वो क्वालिफाई हो गई, आप रिटर्न में बैठे, ये आपका इंटरव्यू हो गया, आपकी एलोकेशन हो गई, आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया। 3 महीने के बाद जो आपका फोर्थ मंथ होगा ना, उसमें आप अपनी ऑफिस में बैठ के सेल्फीज लगाएंगे फेसबुक पे। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है हमारे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, क्योंकि इनके ऊपर काफी सारी कैंपेन्स भी चली थी, इनके ऊपर काफी सारे केसेस भी लगे हुए। अभी ये जो नया चेयरमैन आया है, ये अभी आते ही इन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं। मैं बहुत सिंधियों में किसी ये कास्ट सिस्टम या एथनिक इश्यूज, रेसिज्म पे मैं नहीं जाता। भले वो उर्दू स्पीकर है, जैसे कि मैं इसलिए ये चीजें क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमने देखा हुआ है अपने सोशल मीडिया पे कि ये अब मेरिट का जनाजा निकलेगा। नहीं भाई, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऑडिट करवाई है आके, जितना भी वहाँ पे सिस्टम चल रहा है उस चीजों को इन्होंने ऊपर निकाला है।
वो चीजें आगे रिकॉर्ड में दी हैं कि देखें इतने इतना ये आपने ब्लेंडर्स किए हुए हैं पिछले जादमानी साहब ने। अभी जो करना है वो आप मुझे नहीं बोलिएगा कि ये अपने पाँव अच्छे से रख रहे हैं, अभी ऑफिस में आ रहे हैं ना। इवन इतने तक की रिपोर्ट है कि उन्होंने लैपटॉप कितने हैं, कंप्यूटर्स कितने हैं वहां पे, कितने माउस पड़े हुए हैं, कितने एसीज हैं, कितने पंखे हैं, कितने ये फैन वैन, सारा जितनी भी आपकी चीजें हैं ना, ये सारों का उन्होंने ऑडिट आके करवाया है कि भाई कल कोई आके मुझे ये ना बोले कि सर हम आए देते हैं वहां पे फैन इतने दे, आप जा रहे हैं तो 3 पंखे कम है। ये सारी चीजें वो दे रहे हैं। इट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव गेस्चर कि ये जो वसीम अहमद है, ये मोहम्मद वसीम सॉरी, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी। तो आप एक अच्छी चीज मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मोहम्मद वसीम साहब हैं ये खुद एक्शन ले रहे हैं इन चीजों पे कि भाई आप मेरिट अगर नहीं हुई तो उनके रिकॉर्ड कहाँ है पिछले, आप लोगों को पता है। ये जो सोशल मीडिया पे ऑडियो भी चली थी जब 2018 वालों के केसेस गए थे, तो जज साहब ने उनको एक चीज बोली थी कि ठीक है आप फलाना नाम का रिकॉर्ड मुझे दे दो। जो एसपीएससी का मेंबर था, 15 मिनट तक उसको उस बंदे का नाम नहीं मिल रहा था। मतलब इतनी वहां पे जो है ना, आप क्या बोल सकते हैं कि फिरोनिक सिस्टम था, फिरौन वाला सिस्टम है, ड्राकोनियन लॉ आप बोल दो, वो था कि किसी बंदे का रिकॉर्ड ही नहीं है, बस अपॉइंटमेंट कर दी। आपको किस तरीके से इंटरव्यू में फेल किया है वो किसी को पता नहीं है, ना ही कोई रिकॉर्ड है। अब हर चीज होगी, आप अच्छे से अगर आपने मेहनत की, लाइब्रेरी में बैठ के 12 से 14 15 घंटे आप पढ़ रहे हैं, इसका मीन कि यू आर वर्किंग हार्ड। तो आप लोगों को पता होगा कि भाई मैं क्यों फेल हुआ हूँ, आपको हर चीज मिलेगी। अभी यही सिंध हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है जिन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी को भी नोटिस दिया है कि भाई आप जब रिजल्ट अनाउंस करते हैं विद इन 15 डेज आपको आंसर कॉपी भी स्टूडेंट को देनी है, आप क्यों उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो काफी सारी चीजें हमारे सिस्टम में चेंज हुई हैं। तो आप इन रूमर्स पे जवाब, रूमर्स पे ध्यान बिल्कुल ना दें। सोशल मीडिया पे मैं भी एक्टिव होता हूँ, देखता रहता हूँ, कैंपेन्स चलती हैं, एसपीएससी आप देखना ये करेगी, आप पैसे जमा करो, कुछ भी नहीं है। अच्छे से तैयारी करें, ठीक हो गया। आपकी सीएमओ की एनटीओ के टेस्ट जल्द जल्द होंगे। काफी सारी न्यू जॉब्स, आपको एक लेटर अभी तो मैं शेयर नहीं कर रहा, इस दूसरे लेक्चर में शेयर करूंगा, जो सिंध गवर्नमेंट को लिखा गया है, आपके जो एसएनजीडी है उसने, कि कितने इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस जो है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हायर स्टाफ नहीं है, एएसपी डीएसपी, आपके जो पीएमएस ऑफिसर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार आपके हो गए, एएसपी प्रेजेंट में, डीएसपी प्रेजेंट में, काफी सारे क्राइसिस हैं। लोकल गवर्नमेंट में स्टाफ नहीं है, काफी सारे रिटायर हो गए हैं। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं थ्रू आउट दी एसपीएससी। इसका मतलब है अच्छे से तैयारी करें, किसी और चीज पे ध्यान ना दें। अगर आप मेहनत करें तो मेरिट है आपके लिए, अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करेगा। तो ये थी ओवरऑल डिस्कशन। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आई विल कीप यू अपडेट। टिल दैट, अल्लाह हाफिज। एंड सेकेंड लेक्चर में हाँ मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। काफी कैंडिडेट पूछ रहे थे सर इतना पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज टोटली डिफरेंट आते हैं, कोई डिफरेंट नहीं आते। आई विल शेयर यू टेक्निक। तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, टिल देट अल्लाह हाफिज।